एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था और उस नगर का नाम था उत्तम नगर। और वहां अनेक जातियों के लोग रहते थे और उसमें एक ब्राह्मण परिवार भी था और उस ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव जी महाराज। और भगवान का दिया हुआ आत्मदेव जी के पास सब कुछ था। पर कहते हैं ना, चाहे आपके पास सब कुछ हो पर परमात्मा कुछ न कुछ कमी जरूर छोड़ते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम को दास। कोई व्यक्ति मानो खाने के लिए बहुत कुछ, पर डॉक्टर मना कर दे बस शुगर है, तला चिकना बिल्कुल बंद। अब खाने को बहुत पड़ा है पर सेठ जी भोजन में क्या करते हैं, रूखी दाल सूखा फुल्का। तन से दुख हो गया, कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे तो उदास। मन से कैसा दुख, जैसे कभी कभार होता है ना, हम अपने बेटे की शादी ऐसे धूमधाम से करेंगे कि लोग भाग देखते रह जाएंगे और बेटा किसी नौकरानी को लेकर भाग गया, ये मन से दुख हो गया। और कोई धन भी न रहे तो उदास, सुबह से लगाकर सांझ तक खूब कमाया 200 रुपए मिले 300 रुपए, अब खुद खाए कि घर वालों को पवाए। लेकिन यहां आत्मदेव जी शर्मा के लिए बताया गया है कि आत्मदेव जी महाराज तन से भी स्वस्थ थे, धन भी उनके पास खूब था, पर मन से उनके पास दुख था। और दुख ये था कि आत्मदेव जी महाराज को कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते। खूब उन्होंने उपाय कर लिए, खूब जतन कर लिए, पर उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक गाय घर में आकर बांधी, वो गाय भी कभी ब्याए नहीं। अरे एक तुलसी का पौधा लगाया सूख जाता। अब आज आत्मदेव जी महाराज के मन में विचार जगा, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसके कारण से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब धीरे धीरे आत्मदेव जी महाराज घर से बाहर निकलते ना सज्जनों, कई लोग आत्मदेव जी को देखकर चेहरा घुमाने लगे। देखो देखो सुबह सुबह किस बांझड़े का चेहरा देख लिया है। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में अगर आपको कोई निसंतान दंपत्ति मिल जाए जो इस कथा को यहां और YouTube और Facebook पर लाइव सुन रहा है, उनसे निवेदन करूंगा ऐसे निसंतान दंपत्ति को देखकर अब आप कभी चेहरा मत घुमा लेना। क्यों? क्योंकि ऐसे निसंतान दंपत्ति को देखकर अगर कोई व्यक्ति अगर चेहरा घुमा लेता है ना, तो भागवत कहती है कि आगे आने वाले 7 जन्मों तक उसके यहां भी औलाद का सुख नहीं होता है साहब। इसलिए कभी अगर मिल जाए ना, जैसी भगवान की इच्छा भगवान की लीला। बस आत्मदेव जी महाराज को बड़ा दुख होने लगा, हे भगवान मैं करूं तो करूं क्या, हे भगवान मैं करूं तो करूं क्या, दुखी रहने लगे। पर आत्मदेव जी महाराज की पत्नी थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। घर पर आत्मदेव जी आए तो ओम जय पति देवा, और आत्मदेव जी महाराज जो ही बाहर निकले और जब तक 2-4 पड़ोसियों से रोज झगड़ा ना कर लेना तब तक भोजन हजम ना हो। बस एक दिन आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए सज्जनों, और बड़े दुखी होकर मन में विचार लगाया कि क्या करूं, मुझे कोई संतान नहीं है। तो आज आत्मदेव जी महाराज किसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सिसक कर रो रहे थे। तब आत्मदेव जी महाराज पर एक संत की नजर पड़ी और आत्मदेव जी महाराज ने मनी मन विचार किया कि हे भगवान संत महात्मा पधारे हैं। संत को देखकर आत्मदेव जी महाराज और जोर जोर से रोने लगे। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आपके रोने का कारण क्या है? तो आज आत्मदेव जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे कोई संतान नहीं है। संत ने उपदेश करते हुए कहा, देखो आत्मदेव जी, जीवन में व्यक्ति सौभाग्यवान संतान के पाने से नहीं होता है,
व्यक्ति सौभाग्यवान परमात्मा की पाने से होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, किसी के यहां संतान हो ना हो, व्यक्ति सौभाग्यवान कब? जब उसकी प्राप्ति परमात्मा से हो गई हो। और ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसके अलावा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं इस जीवन का। बस जहां तक हो सके अपने अलावा भी आपको लग जाए, कहीं आपको सेवा का मौका मिले, कहीं आपको उपकार करने का मौका मिले, सेवा और उपकार करते रहे साहब। यही इस मानव जीवन का ध्येय है, यही इस मानव जीवन का उद्देश्य है। व्यक्ति सौभाग्यवान संतान से नहीं, परमात्मा की पाने से होता है। मीराबाई की कौन सी संतान थी? अरे विवेकानंद जी महाराज के पास कौन सी संतान थी?